राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको मोहिनी एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया था और मोहिनी एकादशी का व्रत और पूजन करने से समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी वाले दिन हम सुबह नहा धो के चौकी लगा लेंगे। आप चाहे तो ये चौकी अपने घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं या अलग से भी आप चौकी लगा सकते हैं। चौकी पे हम पीले रंग का वस्त्र बिछा देंगे। एकादशी के पूजा में पीले रंग का बहुत ही अधिक महत्व होता है, तो हो सके तो आप पीले रंग का आसन बिछाइएगा। अब हम थोड़े से फूलों का आसन देकर भगवान विष्णु की फोटो, मूर्ति, जो भी स्वरूप हो, हम उन्हें विराजमान कर देंगे। फिर हम थोड़े से फूलों का आसन देकर भगवान गणेश जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा भगवान गणेश जी के बिना पूर्ण नहीं होती है। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल को भी जरूर विराजमान कीजिए, क्योंकि वो भी भगवान विष्णु का ही बाल स्वरूप है। अब हम जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप से स्नान करा देंगे। फिर उसके बाद हम देसी घी का दिया जला लेंगे। आप चाहे तो तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं। अब हम भगवान गणेश जी को वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप उन्हें कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे और लड्डू गोपाल को तो हमने पहले ही नहला धुला के वस्त्र पहना दिए थे। अब हम सभी को चंदन से तिलक करेंगे। एकादशी पूजा में चंदन से ही तिलक किया जाता है। तिलक करने के बाद अब हम तिल समर्पित करेंगे। एकादशी पूजा में तिल समर्पित किए जाते हैं, चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। वैशाख का महीना है, तिल का विशेष अधिक महत्व है। थोड़े से तिल हम दिए में डालेंगे। जितने तिल दिए में चटकेंगे उतने ही हमारे दुखों का निवारण होगा। अब हम फूल समर्पित करेंगे। हो सके तो एकादशी की पूजा में आप भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल समर्पित कीजिए। पीले रंग के फूल ना मिले तो आप उन्हें कोई भी फूल समर्पित कर सकते हैं। अब हम भगवान विष्णु को तुलसी समर्पित करेंगे। बिना तुलसी के भगवान विष्णु ना तो भोग स्वीकार करते हैं और ना ही पूजा स्वीकार करते हैं, तो इसलिए एकादशी की पूजा में आप भगवान विष्णु को तुलसी जरूर समर्पित कीजिए। और हाँ, एकादशी वाले दिन हमें तुलसी नहीं तोड़नी है, एक दिन पहले ही आप तुलसी तोड़ के रख लीजिए। अब हम भोग समर्पित करेंगे। भगवान गणेश जी को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि उनके भोग में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता है। और भगवान विष्णु को हम तुलसी युक्त भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग नहीं ग्रहण करते हैं। और एकादशी के दिन फलाहारी भोग समर्पित किया जाता है, अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। आप चाहे तो फल का भोग लगा सकते हैं या दूध से बनी हुई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। अब हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। फिर उसके बाद अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमें जरूर समर्पित करनी है। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। अब हम अपने सीधे हाथ में तिल और फूल लेकर मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर मैं यहीं पे कथा सुनाती तो वीडियो बहुत ही अधिक लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने कथा का वीडियो अलग कर दिया है। कथा सुनने के बाद थोड़े से हम तिल जल के लोटे में डाल देंगे। बाकी बचे हुए तिल और फूल हम भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। अब हम आरती करेंगे। बड़े ही प्रेम पूर्वक सबसे पहले हम भगवान गणेश जी की आरती करेंगे। फिर उसके बाद हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के बाद फिर हम हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना मांगेंगे और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी मोहिनी एकादशी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो 1 लोटा जल है ये हम सूरज देवता को अर्घ दे देंगे। जो भी भोग प्रसाद है ये हम परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे। सुबह के टाइम हमें इस तरह से पूजा करनी है, शाम को भी हमें चौकी पे दिया जरूर जलाना है। आइए अब जान लेते हैं, इस वर्ष मोहिनी एकादशी 8 मई दिन गुरुवार को मनाई जाएगी और व्रत के पारण का समय 9 मई सुबह 5:34 से 8:16 पर आप व्रत का पारण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी मोहिनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बताई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और हिंदू धर्म की 30 त्योहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।